प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह जिले पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने मंगलवार को बटियागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत गढ़ोला खांडे में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इसके पश्चात बटियागढ़ जनपद पंचायत परिसर में अटल सुशासन भवन का भूमि पूजन संपन्न किया। इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और सुशासन को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रमों के सफल आयोजन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने प्रसन्नता व्यक्त की और विकास कार्यों के लिए सरकार का आभार जताया। पहली चीज तो आदरणीय लखन भैया का ये क्षेत्र है और दमोह के लोगों का मैं आभारी हूँ। उनका इसने मुझे इस कार्यक्रम के भूमि पूजन और लोकार्पण में खींच कर लेकर आया। वास्तव में सामान्यता में इन बातों से बचता हूँ, लेकिन यहाँ में जब मैं आया हूँ तो जनपद का भवन भी 2 या 3 मंजिल जा सकता है और उसको जिस ढंग से बनाया गया है उसमें कॉन्फ्रेंस रूम इतने हैं कि कभी भी आने वाले समय में जो भी ज़रूरतें होंगी, जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं या जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, उनके इंचार्ज भी उस भवन में बैठ सकते हैं। तो P5 तक एक्स्ट्रा उसमें हॉल बनाए हुए हैं और चारों तरफ सिक्योरिटी की दृष्टि से भी अग्निशमक समस्याओं के लिए भी चारों तरफ उसका रोड होगा, ताकि किसी भी प्रकार से भी अगर उसको हमें चारों तरफ घूमना है तो वो हो सकता है। पर्यावरण की दृष्टि से आधा एकड़ में, अगर 2 एकड़ ज़मीन है तो आधा एकड़ में तो जंगल लगाना ही पड़ेगा। आप वो अच्छे झाड़ लगाइए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। पूरे एरिया का जो पानी है वो वहीं पर रिचार्ज होगा, वो जो ग्रे वाटर उसका होगा उसका उपयोग लाभ में होगा या उस जंगल की तरफ आप ले जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को भी उस पर ध्यान में रखेंगे। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है कि यहाँ पर बटियागढ़ में जनपद पंचायत भवन और कलहटा में होने वाला है। माननीय प्रहलाद पटेल जी ने बहुत सारे सामुदायिक भवन, और अच्छी बात यह है कि उस भवनों का ने जो डिज़ाइन बनाया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले हम लोग पहले भी बनते थे वो बहुत छोटे होते थे, तो उतना उपयोग, चूँकि गांव में सामुदायिक भवन की आवश्यकता ज़्यादा होती, क्योंकि आजकल सरकारी भवन किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को नहीं मिलते, तो जगह कम पड़ती थी। तो इसकी जो डिज़ाइन चेंज की है वो बहुत बढ़िया है, अच्छी है, जिससे कम से कम 400-500 लोग बैठ करके कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। तो पहले बहुत छोटे होते थे, तो इसके लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दमोह जिले को उन्होंने जितने सामुदायिक भवन दिए हैं, मुझे लगता है प्रदेश में किसी जिले को नहीं मिले होंगे। और ख़ास तौर से पथरिया विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ दमोह जिले में सबसे ज़्यादा पथरिया विधानसभा को मिले हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने ध्यान रखा। और एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला जो बहुत आमतौर पर लोग नहीं ले पाते, कि पूरे प्रदेश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहाँ पंचायत भवन नहीं होगा। सारे जगह उन्होंने पंचायत भवन बनाने का काम किया और ढूंढ के, और अब तो दूसरा स्टेप ले लिया कि अब जो पुराने हैं वो विधायक और सांसद मंत्री लिख करके देंगे, तो अब नए पंचायत भवन उनको डिसमेंटल करके या नई जगह उपलब्ध होगी तो वहाँ बना करके और वहाँ पर नए पंचायत भवन बनाए जाएंगे। यानी कुल मिला के अगर कहा जाए तो अब सारी जगह, लगभग सारी जगह नए पंचायत भवन होंगे, जहाँ पर कि गाँव में सभी सुविधाओं से भरपूर परिपूर्ण होगा। जैसे यहाँ जनपद भवन की बात, 5.5 करोड़ की बिल्डिंग, और उसमें सारे विभागों का काम अलग अलग, जो जिस तरीके से जो हाईटेक हो सकती थी उसका में प्रावधान किया गया है। और निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें बदलाव लाने के लिए उन्हें जो फैसले लिए हैं, निश्चित रूप से बदलाव दिखेंगे। और मुझे भरोसा है कि लोग भी, जैसे मैंने निवेदन किया कि जियो टैग जरूर किया जाए, क्योंकि कई जगह हम लोगों ने भी पिछली बार बनवाए, तो स्वीकृत करते हैं तो पूरे गांव के लोग तालियां बजाते हैं, फिर जब सरपंच अपने मन से कहीं दूसरी जगह बना देता है तो सारे लोग उसका विरोध भी करते हैं। तो मैंने यही निवेदन किया उनसे, उन्होंने उस पर सहमति भी जताई कि ये बात बिल्कुल सही है। जब हम स्वीकृत करेंगे तो जियो टैग के साथ करेंगे, जिससे एक जगह तय हो जाए कि किस जगह पर ये बनना है, और जहाँ सार्वजनिक लोगों के हित हो वहाँ पर ये बनाए जाएँ, ताकि उनका फ़ायदा हो सके। चाहे छोटे छोटे कार्यक्रम हो, शादी ब्याह हों, उनमें हो सके। मैं एक बार फिर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने दमोह को स्पेशल ऊपर रखा और सब जगह जो सुविधाएं दी, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तय कार्यक्रम के अनुसार इसके बाद कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल मकरोन क्षेत्र के प्रसिद्ध जरारू धाम के लिए रवाना हुए, जहाँ वे रात्रि विश्राम करेंगे। दमोह से विनोद उदेनिया की रिपोर्ट।